नमस्ते। कभी ऐसा लगता है कि कुछ आदतें हैं जो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देती। आज हम उन्हीं कुछ आम आदतों पर बात करने वाले हैं जो शायद इस बात का इशारा करती हैं कि हमारा दिमाग अपनी पूरी ताकत से काम नहीं कर रहा है। तो सवाल यही है, क्या हमारे रोज के कुछ आदतें सच में हमारी दिमागी ताकत पर लगाम लगा सकती हैं? हो सकता है ये हमारे कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स हों, कुछ ऐसी चीजें जिन पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता और वो हमारी असली काबिलियत को रोके हुए हैं। चलिए इसी को जरा और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहली और शायद सबसे आम रुकावट है बिना सोचे समझे फटाक से रिएक्ट कर देना। ये एक ऐसा पैटर्न है ना जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये हमारे सोचने के तरीके और हमारे फैसले लेने के तरीके के बारे में बहुत कुछ बताता है। आइए देखते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। साइकोलॉजी की दुनिया में इसे कहते हैं वीक इम्पल्स कंट्रोल, यानी कि आवेग पर कमजोर नियंत्रण। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, मन में जो पहला ख्याल आया बस उसी पर काम कर दिया, ये सोचे बिना कि इसका नतीजा क्या होगा। ये कुछ ऐसा है जैसे दिमाग बस ऑटो पायलट मोड पर चल रहा हो, जहाँ सोचने समझने के लिए कोई ब्रेक ही नहीं है। अच्छा, तो ये असल जिंदगी में दिखता कैसे है? इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे बिना सोचे कुछ भी बोल देना, या किसी से मिलते ही फौरन उसके बारे में एक राय बना लेना, या फिर कोई बात कर रहा हो और उसे बीच में ही टोक देना। ये सारी चीजें वीक इम्पल्स कंट्रोल की निशानियां हैं। और हाँ, ये तुरंत कुछ हासिल कर लेने की इच्छा से भी जुड़ा है, जहाँ लंबे फायदे के लिए इंतजार करना बड़ा मुश्किल लगता है। चलिए अब दूसरी बड़ी आदत की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसी आदत जो किसी के भी पर्सनल ग्रोथ के रास्ते में एक बहुत बड़ी दीवार बन सकती है, और वो है अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेने से बचना और उसका ठीकरा किसी और पर फोड़ देना। ये ना लो मेटाकॉग्निशन का एक साफ साफ इशारा है। अब मेटाकॉग्निशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है अपने सोचने के तरीके के बारे में सोचना। और जब ये काबिलियत कम होती है तो इंसान अपनी गलतियों के लिए हमेशा बाहरी चीजों को ही जिम्मेदार ठहराता है। वो ये देख ही नहीं पाता कि अरे उस प्रॉब्लम में उसका खुद का भी तो कोई रोल था। इसके कुछ पक्के उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट फेल हो गया, तो अपनी भूमिका देखने के बजाय टीम के बाकी लोगों पर इल्जाम लगा देना, या फिर ये कहना कि अरे ट्रैफिक की वजह से देर हो गई, जबकि असलियत ये है कि घर से ही देर से निकले थे। ये दिखाता है कि सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता में कितनी गहरी कमी है। तो सवाल ये उठता है कि लोग ऐसा करते ही क्यों हैं? इन आदतों के पीछे आखिर दिमाग में चल क्या रहा होता है? कौन सी साइकोलॉजिकल वजह है इसके पीछे? तो आइए अब इन आदतों के पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं, क्योंकि सिर्फ आदतों को पहचान लेना ही काफी नहीं होता, ये समझना भी तो जरूरी है कि ये होती ही क्यों है। दो मेन साइकोलॉजिकल आइडियाज हैं जो इनकी जड़ तक पहुंचने में हमारी मदद करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट है लो कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी। सीधे शब्दों में कहें तो सोचने में लचीलेपन की कमी। इसका मतलब है कि अलग अलग आइडियाज के बीच स्विच करने में, या कोई नई जानकारी अपनाने में, या फिर एक साथ कई चीजों के बारे में सोचने में दिक्कत होना। जब दिमाग फ्लेक्सिबल नहीं होता ना, तो हम बस एक ही तरीके से सोचते हैं और झट से कोई भी फैसला ले लेते हैं। हम सिचुएशन के दूसरे एंगल देख ही नहीं पाते। और दूसरा वाला जो कि बहुत ही दिलचस्प है, वो है डनिंग-क्रूगर इफेक्ट। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल फिनोमेना है जहां किसी फील्ड में कम जानकारी या स्किल वाले लोग अपनी काबिलियत को असलियत से कहीं ज्यादा समझ बैठते हैं। और मजे की बात ये है कि अपनी इस नासमझी को समझने के लिए भी उनके पास जरूरी समझ नहीं होती, और बस यही चीज उन्हें अपनी गलतियां देखने और उनसे कुछ सीखने से रोक देती है। तो अब इन सारी चीजों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। बिना सोचे समझे रिएक्ट करने की जो आदत है, वो सीधे सीधे लो कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी से जुड़ी है। और अपनी गलतियों का दोष दूसरों पर डालने की आदत, वो डनिंग-क्रूगर इफेक्ट और लो मेटाकॉग्निशन का नतीजा है। अब ये पूरा पैटर्न थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना? तो फिर इसका सलूशन क्या है? देखिए, अच्छी खबर ये है कि इन आदतों को बदला जा सकता है, और सबसे जरूरी बात ये है कि इन पैटर्न्स को सिर्फ पहचान लेना, यही पर्सनल ग्रोथ की तरफ पहला और सबसे अहम कदम है। ये खुद की बुराई करने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद को बेहतर बनाने के बारे में है। और रास्ता बहुत सीधा सा है। स्टेप 1, पहचान। अपने बर्ताव में इन पैटर्न्स को नोटिस करना शुरू करें। और स्टेप 2, आत्मचिंतन। खुद से पूछे कि ये आदतें क्यों हैं। यही अवेयरनेस, यही जागरूकता बदलाव की पहली सीढ़ी है।
तो आखिर में ये सवाल खुद से पूछने वाला है, हमारी वो कौन सी आदतें हैं जो जाने अनजाने हमारी असली काबिलियत पर पर्दा डाल रही हैं। इस पर सोचना हमें अपने दिमाग की इन रुकावटों को हटाने और अपनी पूरी क्षमता को बाहर लाने में मदद कर सकता है। यदि अपनी पर्सनैलिटी के पीछे के मनोविज्ञान को और गहराई से समझना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाएं